मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रिजेश पांडे आज आप सबके लिए कुछ ऐसे अपडेट लेकर के आया हूँ जिसको सुनते ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सबको शेयर कर देंगे। खबर ये है, और ये ऐसा क्यों हुआ इसका रीज़न मैं वीडियो के अंत में या बीच में दे दूंगा। जो बच्चे 10 अगस्त से शुरू होने वाले एग्ज़ाम में एग्ज़ाम नहीं दे पाए, अर्थात जो एब्सेंट हो गए, जिनके यहाँ लाइट नहीं थी, जिनके यहाँ नेटवर्क नहीं था, जो भूल गए वो भी एब्सेंट हो गए। यद्यपि यूनिवर्सिटी ने भूलने का कोई ऐसा रीज़न नहीं लिखा है, लेकिन मान लो आपसे छूट गया, आप कहीं गए थे या नेटवर्क कनेक्ट कर रहे थे, नहीं हुआ, तो यूनिवर्सिटी ने बच्चों की परेशानियों और कोविड की समस्याओं को समझते हुए एक चांस फ्री में दे दिया है। अर्थात अब आपको AT-KT का फॉर्म नहीं भरना होगा। केवल जो फेल हैं उनके लिए नहीं, और जो फेल हैं उनको तो पता ही नहीं चलेगा वो फेल हैं कि नहीं है। इसलिए जो एब्सेंट है, जो पेपर नहीं दे पाए हैं, जिनसे छूट गया है, जो लॉगिन ही नहीं कर पाए थे उनके लिए, या जो लॉगिन किए 2-5 मिनट में ही लॉगिन हुआ, इंटरनेट कनेक्ट खत्म हो गया, लाइट चली गई, पूरा पेपर रह गया। जिस पेपर में आप समझ रहे हैं ना कि सही सबमिट नहीं हुआ, ऐसे लोग बिल्कुल ना अटेम्प्ट करें जो पूरे 1 घंटे पेपर लिखें, लास्ट में सबमिट हुआ नहीं हुआ। ऐसे केसेस इसमें नहीं आएंगे। जो एब्सेंट हैं वही, जो एग्ज़ाम देने में टेक्निकल इश्यूज इनिशियली शुरू में ही आ गया, लॉगिन ही नहीं कर पाए, प्रॉब्लम आ गई, उनके लिए है ये। इतना ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे दी है, वेबसाइट पर जल्द ही आ जाएगी ये नोटिस, 25 तारीख की नोटिस है। लेकिन यह चांस बच्चों को 2 स्लॉट में दिया गया है, 2 पार्ट में दिया गया। पहला पार्ट जो होगा वो 10 अगस्त से 2 सितंबर तक के आपके जितने पेपर थे, केवल उन्हीं पेपर की मैं बात करूंगा। आप पूछोगे सर 3 सितंबर से 15 सितंबर तक के पेपर का कैसे होगा, तो उसका यूनिवर्सिटी ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन डिसीजन लेगी जरूर। उसका भी चांस आएगा। आधे आधे पार्ट में करके आप लोग एग्जाम देंगे तो शांति से आपका एग्जाम भी हो जाएगी, यूनिवर्सिटी को भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। अच्छा, अब 10 से 2 सितंबर, 10 अगस्त से 2 सितंबर के बीच जो भी पेपर हुए हैं उसके लिए आपको कितना दिन मिलना चाहिए? आप बोलोगे सर फिर से वही 20-22 दिन। तो ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी ने केवल 6 तारीख से लेकर के, मेरे पास नोटिस पड़ी हुई है, वैभव ठाकरे जी का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये आपको मिल रही है, इसके लिए कितना दिन मिल रहा है मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। 6, 7, 8 3 दिन मिल रहा है। 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8। और समय क्या रहेगा? 8 से 8 मॉर्निंग से 8। अब बोलोगे सर इतने सारे पेपर हम लोग 2-3 दिन में कैसे करेंगे? तो सबसे आसान उत्तर है, क्या आपके सभी 20-25 पेपर थोड़ी थे? आपके तो 6 पेपर ही थे, और उसमें से 1 या 2 पेपर में आप एब्सेंट हुए होंगे। तो 1-2 पेपर के लिए 3 दिन बहुत होता है। 3 पेपर भी है तो भी 3 दिन है। 6 पेपर हैं, 6 के 6 में एब्सेंट हो गए तो भी भारतीय 36 घंटे मिल रहे हैं। अब 36 पेपर तो आपके नहीं होंगे। सुबह किसी भी टाइम आप लॉग इन करके ये कर लीजिए। ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कॉपी केस न होने पाए। मोबाइल चालू नहीं रहना चाहिए। अगर कैमरे में मोबाइल आया, फ़ोन उठाते हुए आप पकड़े गए तो आपका पेपर, आपका एग्ज़ाम निरस्त हो सकता है। ऐसे कई बच्चों का हुआ है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर 6 से 9 के बीच में कैसे मैं जानूंगा कि मेरा 21 तारीख का पेपर था तो मैं कैसे दूँ, 22 का तो कैसे दूँ, 10 का था तो कैसे दूँ? तो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलो मान लो SYBA का कोई विद्यार्थी है और उसका HIN 212, BA का सेकेंड ईयर कोई विद्यार्थी, उसका एक पेपर होता है HIN 212। उसका विषय की परीक्षा, एक्चुअल परीक्षा कितनी डेट थी? 21 अगस्त थी। तो उसको क्या करना है? 6 से 9 के बीच में फिर से लॉगिन करना है उसी वेबसाइट पर, जैसे पहले करते थे, सेम जैसे एग्जाम देते हो ना ओरिजिनल, वैसे ही देना। कैसे? vaismu.unionline.in। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? पहले जैसे करते थे वैसे ही 6 से 8 सितंबर 2021 के मध्य परीक्षा में बैठते हुए आपको सेलेक्ट क्या करना है? जिस तारीख की वो परीक्षा थी। HIN 212 अगर 21 को थी तो आपको यहाँ पर HIN 212 21 तारीख ही लेना है, और लेकर के आपको विषय चुनना है, क्योंकि उस डेट के सामने जितने विषय पहले थे वो फिर से आपको दिखने लगेंगे। और उसको सेलेक्ट करके आप एक्टिव टेस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, पहले जैसे करते थे सेम वैसे ही सेलेक्ट एक्टिव टेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और आपका यूज़र ID, आपका PRN नंबर और आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में रहेगा, और 8 से 8 के मध्य में होगा। ये विद्यार्थियों के लिए बिना पैसे की फीस। अगर आप इसमें फेल होते हैं या इसमें एब्सेंट हो जाते हैं तब यूनिवर्सिटी आपको कोई चांस नहीं देगी। अतः आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो बच्चों को जल्दी से जल्द शेयर करें। जिनका वीडियो समय छूट गया है, पेपर छूट गया है, उनके लिए आप हेल्पफुल बन जाइए। उनका 150-200 बताइए। और अच्छा, एक मैं बोला था आपको एग्ज़ाम क्यों किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो TY का विद्यार्थी है,
उसको आगे जाके FY MA MCOM MBA में एडमिशन लेना है तो उसका समय बर्बाद हो जाएगा। तो अगर ये एडमिशन सितंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हो जा रहा है तो क्या होगा, सितंबर लास्ट तक आप लोगों को, जैसा मैं बोला हूँ, रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। ऐसा मेरा भी प्रयास है। मैंने भी उनको स्पेशल पत्र लिखा है, वैभव ठाकरे जी ने भी लिखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने आग्रह किया को भी पत्र लिखें कि उनका रिजल्ट सितंबर अंत तक आ जाए। हर हाल में 15 अक्टूबर नहीं क्रॉस करेगा, ये मेरा आपसे विश्वास है। और एक चीज़ बताता हूँ, तो बच्चों का समय बर्बाद न इसलिए यूनिवर्सिटी है, और जो 3 तारीख से 15 सितंबर तक का पेपर है उसको भी यूनिवर्सिटी 15 सितंबर तक या 20 सितंबर तक जल्द से जल्द करा करके क्लियर करा दी। उनके पास शेड्यूल तैयार है। जैसे ही 9 तारीख वाला एग्ज़ाम कंप्लीट होगा या उसके 1-2 दिन पहले ही आपको उसका भी सूचना आ जाएगा, मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर मेरा FY कंप्लीट नहीं हुआ तो SY में एडमिशन कैसे होगा, SY नहीं कंप्लीट हुआ तो TY में कैसे होगा। अरे भाई, ICMO ये आपको फिजिबिलिटी दे रखी है, क्योंकि आप उसी यूनिवर्सिटी को 80 साल में 2 बार होता है, इसलिए उनको पता है कि आप क्लियर कर लोगे, 2 बार आपको चांस दिया जा रहा है। इसलिए अगर आपका FY नहीं क्लियर है तो भी SY में एडमिशन लो। 31 अगस्त लास्ट डेट है। डेट बढ़ने की संभावना है लेकिन कम है। क्यों रिस्क लेना, क्यों आपको लेट फी भरना, इसलिए 31 अगस्त तक एडमिशन ले ही लीजिए। भले आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम का एडमिशन से कोई लेना देना नहीं। अगर आप SY में कोई पेपर रह गया फिर भी TY में एडमिशन लो बिंदास। और हाँ, TY के बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपीयरिंग हैं, वो MBA का CET दें, MA MCOM MSc का अगर कहीं एंट्रेंस है तो वो देते रहें। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस देंगे, एडमिशन तभी चालू होगा जब यहाँ का रिजल्ट निकलेगा। या वेरियस यूनिवर्सिटी कोविड के कारण सभी लोग तकलीफ में हैं, तो आप एग्जाम देते रहो, इनका रिजल्ट आता रहेगा, वहाँ एडमिशन चालू रहेगा। इसलिए एंट्रेंस MBA का अभी से देकर रखो, MA MCOM MSc जहाँ का भी है फॉर्म भर के आप रखो, बता दो TY अपीयरिंग, नो इश्यूज़, गो अहेड। जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। कमेंट अवश्य करिए लिखित वीडियो देखने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।